इस बार ही नीट का एग्जाम दिया था, बट इसके बाद आई एम स्विचिंग टू जेई। बट यहाँ पे जितना क्राउड आया है ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है और हमारी आवाज़ संसद तक जाएगी। ये देश खोखला हो चुका है। अभी देख रहा हूँ मैं जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार बोलते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन। मेरे को तो आपको दिख रहा है कहीं अच्छे दिन? 17-20 बच्चों ने सुसाइड किया अभी रिसेंटली। सीबीएसई की बुरी हालत हो रखी है, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी मांगे। अगर नहीं है बस की तो भाई छोड़ देना। सीजेपी ने हमारी मुद्दा उठाया है, एक हमको स्टेज दिया है धरना प्रदर्शन करने का। 25 लाख बच्चे अगर कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसको लीक होना हमारे लिए काफी शर्मनाक बात है। लीक पर कड़क कार्रवाई जरूरी है, तो क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई देश विकसित बनना चाहता है उसकी बुनियाद एजुकेशन सिस्टम होती है। अगर इसी एजुकेशन सिस्टम के साथ ऐसा खिलवाड़ चलता रहा, अगर 25 लाख बच्चे किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, वो भी डॉक्टर बनने की जो एंट्री एग्जाम होती है उसी को अगर लीक करवाया जा सकता है तो इस देश को विकसित बनना बहुत दूर की बात है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप लोग, इसके बाद क्या फिर? अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते हैं, कम से कम उससे एक मैसेज आएगा पब्लिक को कि थोड़ा कुछ भरोसा फिर से कर पाएंगे। अगर कोई सख्त कदम नहीं लिया गया तो फिर से पब्लिक कैसे भरोसा करेगी इस सिस्टम पे? अन्ना हजारे की तरह फिर से आंदोलन हो रहा है जो 2011 में शुरू हुआ था। आम आदमी पार्टी का जो है सो कहीं ना कहीं विजयी हुई थी उस वक्त। और क्या लगता है कि इस आंदोलन के बाद सीजेपी कहीं ना कहीं राजनीति में आ पाएगी? देखिए, राजनीतिक बयान मैं नहीं देना चाहता हूँ। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ आने का सिर्फ इतना ही है कि सीजेपी ने हमारी मुद्दा उठाया है, एक हमको स्टेज दिया है धरना प्रदर्शन करने का। 25 लाख बच्चे अगर कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसको लीक होना हमारे लिए काफ़ी शर्मनाक बात है। बीजेपी के कई नेताओं ने ऐसा कहा है कि जो फॉलोवर्स आए वो फेक फॉलोवर्स हैं, पॉड फॉलोवर्स हैं और कहीं न कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेशी उनको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इनके इतने ज़्यादा फॉलोवर हो गए इतने कम दिनों में। देखिए, मैंने फिर से कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक बयान से मैं दूरी रखता हूँ, लेकिन इस प्रकार का बयान कि अगर कोई अपना मांगे रख रहा है। मैं 3 बार नीट दे चुका हूँ, नीट यूजी, नीट पोस्ट पीजी और नीट सुपर स्पेशलिटी। ये सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने की 3 एग्ज़ाम होती है, मैं तीनों के थ्रू गया हूँ, इसलिए मेरे अंदर काफ़ी आक्रोश भरा हुआ है इस चीज़ को लेके। जब मैं सोचता हूँ कि जब मैंने 2014 में नीट यूजी एग्ज़ाम दिया था उस समय सिर्फ 5 से 7 लाख बच्चे देते थे। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो माँ बाप के आंखों में आंसू थे। आज वही माँ बाप जब सोचते होंगे कि बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो उनको दिमाग के पीछे में एक वो भी रहता होगा कि ये एग्ज़ाम में तो पेपर लीक ऑलरेडी हुआ था। इस बात की मानसिक पीड़ा शायद वो माँ बाप ही समझ सकते हैं, और उसी बात की मानसिक पीड़ा को समझते हुए भले ही मैंने नीट एग्ज़ाम ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन आगे आने वाले जनरेशन को इससे ना गुजरना पड़े, इस कारण से मैं यहाँ खड़ा हूँ। धर्मेंद्र प्रताप के अकेले इस्तीफा देने से क्या लगता है आपको ये पूरे एग्जामिनेशन जो है ना माफिया है उसमें सुधार आ सकता है? क्या कुछ और सुझाव भी हैं आप लोगों की तरफ से? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सिर्फ एक आदमी के इस्तीफे से पूरा सिस्टम नहीं बदल सकता। इसमें सरकार को बहुत लेवल के ऊपर काम करना होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और इसके ऊपर जो मिनिस्ट्री बैठती है जिनके ऊपर सारा कंट्रोल होता है, इन दोनों को मिलके हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारना होगा, वरना ऐसे प्रोटेस्ट जगह जगह होते रहेंगे और सरकार को इसका फेस करना पड़ेगा। क्या सीजेपी आगे चल के कुछ इसका भविष्य बन सकता है या फिर ये आखिरी प्रोटेस्ट है इसका? देखिए, मैं फिर से तीसरी बार दोहराता हूँ कि मैं राजनीतिक बयान नहीं दूंगा, लेकिन अगर बीजेपी या जो भी रूलिंग पार्टी है वो स्टूडेंट्स के मुद्दों पे काम नहीं करेगी तो वो वोट नहीं मिलेगा। एक चीज़ और सवाल है आपसे सर, तमाम जो छोटी पार्टियां हैं जैसे टीएमसी हो गई या फिर आम आदमी पार्टी हो गई, उनका कहीं न कहीं समर्थन मिला है। कांग्रेस के कुछ नेता उनका भी समर्थन नहीं मिला है, पर आधिकारिक तौर पर कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला है। इसका कारण क्या समझते हैं आप? देखिए, ये तो पॉलिटिक्स है। अगर विपक्ष को कोई मुद्दा मिलेगा जो सरकार के खिलाफ जा रहा है तो विपक्षी पार्टियां जरूर समर्थन करेगी। इससे विपरीत सरकार को यह देखना चाहिए कि इस प्रोटेस्ट में कितने लोग जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं रखते वो लोग जुड़े हैं और उनका क्या प्रोटेस्ट में उनका क्या मकसद है। उनका मेन एम यही है कि हमारा जो पेपर लीक है वो आगे जाके बंद हो जाए और हमारे स्टूडेंट्स को एक पेपर लीक फ्री नेशन मिले और हमारा इंडिया डेवलप हो। कुछ आगे के लिए रोड मैप है कुछ आगे के लिए कि हाँ मान के चलिए यहाँ से अगर सुनवाई नहीं होती तो कुछ कार्रवाई करेंगे हम लोग? मैं तो पर्सनली अगर सुनवाई नहीं होती है तो अगर इसके आगे प्रोटेस्ट होता है तो उसमें भी ज्वाइन करूंगा। धन्यवाद सर आपका। तो ये थे जैन जी जिन्होंने नीट पेपर 2 से 3 बार दिया था, पर कहीं ना कहीं धांधली के कारण कह लीजिए या फिर पेपर लीक के मामलों को लेकर के कह लीजिए इनके मन में
आशा काफ़ी है। मैं आपको बता दूं, देखिए कैमरामैन को चाहूँगा कि दिखाए किस तरीके से जैन जी यहाँ पर मौजूद है। क्या मोटिव है, क्या मन में लेकर आए आप लोग? मोटिव यही है, जो इन बच्चों ने सुसाइड किया है नीट के एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद से, तो उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए, आगे ऐसा ना हो उसके लिए हम कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि कंप्लीट फेलियर रहे हैं एज एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो हमने सिलेक्ट किया उनको कि जितने लाखों बच्चे यहाँ पे, इतने हज़ारों बच्चे यहाँ पे फिलहाल, लाखों बच्चे पूरे देश में है, उनकी जिम्मेवारी उनकी है कि अच्छे से पेपर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा, बीजेपी को यही बदनाम कर रहे हैं। शायद से मोदी जी को अभी तक पता नहीं होगा कि ऐसा ऐसा हुआ है। वो अभी फ्रांस जा रखे हैं, मेलोडी खा रखी होगी, उन्हें पता नहीं है। मैं उनको, मोदी जी को मैं बचा रहा हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों को अपनी पार्टी से निकालिए, इस्तीफा दिलवाइए उनसे, थोड़ी अच्छी पार्टी बनाइए, कुछ अच्छा करिए। आप लोगों को सीजेपी के बैनर तले आने की जरूरत क्यों पड़ी देश के अंदर में, जबकि बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, उनके बैनर तले आप लोगों ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, ठीक है। युवा क्या है, परेशान है। अभी कांग्रेस पार्टी जो है कर रही है, ठीक है, वो एलओपी हैं। अभी मेरे को नहीं लग रहा उस एस्पेक्ट पे वो काम कर पा रहे हैं कि उसको, कांग्रेस पार्टी को इतना रिकॉग्निशन मिले। बट अभी क्या है, अभी एक हमें होप दिखी है, ये उम्मीद है, अभी ये उम्मीद है हमारे युवा की उम्मीद है कि यहाँ से कुछ होगा और हम आगे बढ़ेंगे। एक अच्छा व्यवस्था बनेगी जिससे कभी कोई सुसाइड ना करे, अच्छे से परीक्षा हो। अभी जैसे कोई एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, कट ऑफ इतनी ऊपर तक कैसे जा रही है? जिनके पास पेपर है वो 200 में से 200 लाएंगे यार, कट ऑफ जा रही है 180, कहाँ से लाएंगे? जो नॉर्मल पढ़ने वाले किताबी कीड़े थोड़ी हैं, गोट के थोड़ी पी रहे हैं भाई, कर रहे हैं ना अपना मेहनत से। धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा नहीं होता है तो फिर आगे की आप लोग की क्या तैयारी है? आगे अभी माहौल बताएगा। वैसे प्रेशर तो, जवाबदेही तो बनती है। इट्स ऑल अबाउट अकाउंटेबिलिटी। फिलहाल सरकार क्या जवाब दे रही है हमें? मोदी जी हैं, मैं अभी जी बोल रहा हूँ क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक उपाधि पे बैठे हैं। आई रिस्पेक्ट द चेयर, नॉट द पर्सन। तो फिर अभी उनको जवाब क्या है, उनका कोई रिस्पॉन्स पता है आपको? अभी तक आया हो बताइए ना, हाँ या ना में बोल। अभी तक कोई नहीं आया ना। अभी वो जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो तेल लेके आ रहे हैं क्या फ्रांस से हमारे लिए? यहाँ पे महंगा हो रखा है, सब कुछ बुरा हाल हो रखा है, कर क्या रहे हैं वो? बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि सीजेपी जो है वो पाकिस्तानी फंडेड जो है सो, या फिर बांग्लादेशी फंडेड, जितने फॉलोअर अभी बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी हैं, ये आरोप लगा रही है। बीजेपी का पुराना रिकॉर्ड है स्टैट्स को मैनिपुलेट करके दिखाने का, जैसे कि इन्होंने भी दिखाया था। आप उसको दिखाना, शायद आप लगा सकते हो उस पर, तो उसमें दिखाना। जो रीच है 98% मैं भी देख के आया हूँ, वो इंडिया की है, यूएस से भी है, आधा 1% हो गया पाकिस्तान से। भाई क्या कर सकते हैं उसमें? वाईफाई है उनके पास भी, देख रहे हैं, क्या कर सकते हैं उसमें? और फंडेड है, फलान है, दकड़ है, क्या कर रहे हैं भाई हम? यहाँ पे आके जो इन बच्चों ने 17-20 बच्चों ने सुसाइड किया, अभी रिसेंटली कल एक बच्ची ने भी किया, शायद कल परसों। सीबीएसई की बुरी हालत हो रखी है, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी मांगे। अगर नहीं है बस की तो भाई छोड़ देना। छोड़ते क्यों नहीं? पैसा भी कमाना है तुम्हें, किसके लिए रख रहे हो भाई इतना? तुमसे तो खर्चा भी नहीं जाएगा, कहाँ लेके जाओगे इतने पैसे को? बीजेपी कितने साल में, 12 साल हुए हैं अभी बीजेपी को, कितने हज़ार करोड़ की फंडिंग, वर्ल्ड में सबसे वो कौन सी है पावरफुल पार्टी बन गई अब बीजेपी 15-12 साल में। कैसी बात कर रहे हो यार तुम? कितने फंड्स कहाँ से आ रहे हैं उनके पास? बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के तो यार। अभी फिलहाल तो यही है कि बच्चों के लिए एजुकेशन ही चेंज ला सकती है हमारे समाज में। अगर इस्तीफा नहीं होता है या फिर कुछ आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती मांग हैं, क्या है? आप एक बार बताओ हमारी मांग क्या है? फिलहाल मांगे मत कहिए आप। नहीं, आपकी जो मांगे हैं नीट एंड क्लीन एग्जाम होना, ये मांगे हैं ना आप लोग की? सुनो मेरी बात, वो तो है, वो तो बेसिक नेसेसिटी है, मांग नहीं होनी चाहिए, वो बेसिक नेसेसिटी है। मांग फिलहाल ये है कि वो इनकॉम्पिटेंट लीडर जो है हमारा, कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, उसको हटाओ, उसके नहीं है बस की भाई, उसको हटाओ यहाँ से। अगर इस्तीफे की मांग नहीं मतलब मानी जाती है आप लोगों की, तो सीजेपी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड या फिर पॉलिटिकली ग्राउंड बन सकता है आगे जाकर? देखो ये तो टाइम बताएगा। अभी मैं कह दूं मैं कौन हूँ यहाँ पे? मैं आया हूँ, मैं अपना सपोर्ट दिखाने आया हूँ, मैं नहीं जानता कौन है ये। मैं आया हूँ एक सपोर्ट दिखाने, क्योंकि मैं भी इस देश का युवा हूँ, मैं भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, मैं 2 नंबर से रह गया, क्योंकि बीएसएसबी के एग्ज़ाम में बहुत धांधली होती है, हर जगह होती है। अब मैं अपनी वो नहीं देख सकता, बीएसएसबी का पता नहीं क्या रूल है, ना मैं अपने मार्क्स चेक कर सकता हूँ मेरे कितने आए हैं कितने नहीं आए हैं। तो एक ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं कहीं पे भी, ना कोई जवाबदेही है किसी की। ये एक बार बन गए, इलेक्ट
कर दिया हमने तो 5 साल तक भूल जाएंगे क्या ये हमें? सही कॉकरोच मान रहे हैं क्या हमको ये सही में? आखिरी सवाल आपसे कि क्या विपक्ष से आप लोगों को उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप सीजेपी के बैनर तले आए हैं आप लोग? मैं कह रहा हूँ किसी एक पार्टी के साथ मत बनो, हर 5 साल में पार्टी बदलो। जितना ज़्यादा कंपटीशन रहेगा एंड कंज्यूमर हम हैं, हमें बेनिफिट होगा उस चीज़ का। पार्टी हर 5 साल में बदल दो, पार्टी के सगे मत बनो, देश के सगे बनो भाई। देश के सगे बनो, बहुत बड़ी बात कही है भाई ने कि देश के सगे बनो, पार्टी के सगे मत बनो। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से युवाओं के साथ में जो गड़बड़ हो रही ना, उनके भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है ना, इस खिलवाड़ को खत्म करना चाहिए। और ये जो युवा है ना, यहाँ पे पार्टियां बनाने के लिए नहीं आया। इन युवाओं को पार्टियों से इतना मतलब नहीं होता। ये वो युवा हैं जो अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए है। जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं 10 या 15 साल कंटिन्यू जब से बीजेपी बनी है, कुछ ना कुछ घोटाले कंटिन्यू चलते आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा पेपर नीट के मतलब नीट पेपर लीक के मामले, ये अभी सिर्फ एक ही ये नहीं है भाई। मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। थोड़े दिन पहले हमारे राजस्थान के अंदर एसआई बन गए थे, सब इंस्पेक्टर ऑफ राजस्थान, जो एक्चुअल में उनकी ट्रेनिंग होने के बाद में जब उनको ज्वाइनिंग दे दी गई, उसके बाद में जाकर उसको कैंसिल कर दिया गया। मतलब ये तो बड़ी बात तो ये है ना कि बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है ना ये तो इन चीज़ों को सुधारना चाहिए। अगर नहीं सुधरता तो ये युवा वो दम रखते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस पार्टी आती ना, वैसे किसी तीसरी पार्टी जैसे कॉकरोच जनता पार्टी या कोई भी पार्टी को खड़ा करके देश में प्रधानमंत्री चुन सकती है। आपने कहा कि देश के अंदर में प्रधानमंत्री चुन सकती है, पर देश के अंदर में विपक्ष भी है। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और तमाम टीएमसी वगैरह भी हैं। तो आप लोगों का विपक्ष के ऊपर से जो भरोसा है वो उठ चुका है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई सी भी पार्टी जो अच्छा काम करेगी, अभी भाई ने बताया था कि भाई हर 5 साल के अंदर पार्टियां चेंज होता रहना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा ना तो ये देश खोखला हो चुका है। अभी देख रहा हूँ मैं जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार बोलते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन, मेरे को तो आपको दिख रहा है कहीं अच्छे दिन, कहीं डेवलपमेंट दिख रहा है कहीं? आम जनता है, अब स्टूडेंट है। आप भी तो जनता में ही आते हो ना, मीडिया वाले हो ना आप तो। मैंने माइक पकड़ा हुआ है। क्योंकि मीडिया वाले तो मैं सच बताऊं ना, वो जैसे अंजना ओम कश्यप बच्चों को और उनके जो टीचर्स होते हैं उनको तो उनके बारे में आपने क्या बोला अंजना ओम कश्यप, आपको भी पता होगा। तो मीडिया के सवाल सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनसे यही होता है कि आम कैसे खाते, क्या वाकई में केला भी खाते हो आप? अरे इनके अलावा कोई देश के बारे में सवाल पूछो यार। जिस तरीके से अभी इटली में गई थी वो ये प्रधानमंत्री, वहाँ की एक मीडिया वाली थी, पत्रकारिता, उसने जो सवाल किया था उससे पूरा देश ने पूरी दुनिया उससे खुश हो गई थी। हाँ वाकई में ये सवाल है, ऐसे सवाल पूछा करो। एक चीज़ और कि अगर इस्तीफा की मांग आप लोगों की जो है वो नहीं पूरी होती है तो आगे क्या फिर? देखो ये तो टाइम बताएगा, युवाओं के डिसीजंस बताएंगे कि किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल इतना ही है कि अभी जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए, ये जरूरी है। अभी धर्मेंद्र प्रताप जी अपने आप में पूरा सिस्टम नहीं है, आपको मालूम है। एक आदमी के इस्तीफे से पूरा सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। पर अगर आगे भविष्य में जो है तो एग्ज़ाम अगर सही तरीके से हो, कोई चोरी ना हो, चकारी ना हो, इसके लिए आपके पास कुछ सुझाव है, सजेशंस है? मतलब बस सुझाव और सजेशंस की यही बात है कि अगर देखो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तो अभी ज़रूरी है, क्योंकि जो 5 से 7 स्टूडेंट्स ने अभी सुसाइड कर लिया, उनका जिम्मेदार कौन है आप बताओ? जो लोग पिछले 10 सालों से, पिछले कई सालों से, मतलब जो लोग स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने सपने बनाए बचपन में कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, अगर उसके बाद में भी उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जाता है तो कितनी गंदी बात है, आप खुद सोच सकते हो। तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, उनके जिम्मेदार कौन है? उनका जिम्मेदार ऐसे धर्मेंद्र प्रधान जैसे कई नेता हैं, इनको सबको इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो इतना बोलना चाहूँगा, मेरी ये राय है। अभी आप कहाँ से आए हैं? अभी मैं जयपुर से हूँ। जयपुर राजस्थान से देखते हैं युवा देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हैं जंतर मंतर पर। मैं आपको बता दूँ देश का पहला और सबसे बड़ा जो है तो प्रोटेस्ट इस वक्त जो है तो जंतर मंतर पर हो रहा है। मैम क्या कहना चाहेंगी आप लोग? हाय, माय नेम इज़ दीक्षा और मैंने इस बार ही नीट का एग्ज़ाम दिया था, बट इसके बाद आई एम स्विचिंग टू जेई। बट यहाँ पे जितना क्राउड आया है ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है और हमारी आवाज़ संसद तक जाएगी। आप कहाँ से आई हैं? मैं उत्तराखंड से आई हूँ। उत्तराखंड से आई हैं। आपने इस बार एग्ज़ाम दिया था? जी एग्ज़ाम दिया था। तो आप क्या चाहती हैं बदलाव हो और एग्ज़ाम में?
सर बदलाव का तो आई हैव नो आइडिया, क्योंकि हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं और सीधे साधे एग्ज़ाम्स दे के आ जाते हैं। हाँ। बट जो भी है आई गेस सिस्टम में आज का जो ये आक्रोश है, इसको देख के कुछ चेंजेस शायद आए। तो आप भी यहाँ पर जो मंत्री, शिक्षा मंत्री हमारे, उसका इस्तीफा मांगने आई हैं यहाँ पर? डेफिनेटली आई मीन अगर उनके इस्तीफे से चेंजेस आते हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्या सीजेपी को आगे पार्टी बनानी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए? I guess CJP is already connected with top leaders, so of course like if Sonam Wangchuk is supporting them, so I think कि उनको definitely एक अलग पार्टी बनानी एक चाहिए। सवाल और, जैसे कि धर्मेंद्र हैं, वो अपने आप में एक अकेले पर्सन है, ठीक है, उनका इस्तीफा हो भी जाता है, तो पूरा सिस्टम चेंज होने में टाइम लगेगा, या सिस्टम चेंज होगा तभी तो जो है सो चोरी बंद होगी? आपको क्या लगता है कि आपके पास कुछ सुझाव हैं, सजेशन हैं कि जैसे कि पेपर लीक को रोका जा सके? पेपर आई हैव नो आइडिया, मैंने इससे पहले भी 2-3 बार एग्जाम्स दिए हैं, वो भी अब मैं जेई में शिफ्ट हो रही हूँ। बट आई थिंक ये सरकार को थोड़ा और स्ट्रिक्टनेस लानी चाहिए, क्योंकि सिस्टम में ऐसे लोग होते ही हैं, हर सिस्टम में रहे हैं जो पेपर लीक करते ही हैं। बट आई थिंक थोड़ी सी और स्ट्रिक्टनेस लानी चाहिए, उससे शायद कोई डेवलपमेंट या बदलाव आए। एक आखिरी सवाल और आपसे, जैसे देश के अंदर में विपक्ष भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, उनके बैनर तले आप लोगों ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, जबकि एक नई जो है सो मूवमेंट कह लीजिए आप इनको, तो सीजेपी के अंडर आए आप लोग? We don't want आम आदमी पार्टी, we don't want बीजेपी, we don't want कांग्रेस, we Okay. only want सीजेपी जो हमारी आवाज़ बन के आ रही है। ठीक है, तो ये है जैन जी, ये कह रहे हैं कि हमें ना ही बीजेपी चाहिए, ना ही कांग्रेस चाहिए, ना ही आम आदमी पार्टी चाहिए, हमें वो पार्टी चाहिए जो हमारी वॉइस को, हमारी आवाज़ को उठाए और संसद तक लेकर सड़कों तक आए। तो कहीं ना कहीं युवा जो है वो देश की सरकार से तो नाराज़ है ही है, निराश भी है, और कहीं ना कहीं विपक्ष से भी नाराज़ है, क्योंकि विपक्ष ने उनकी आवाज़ को संसद तक नहीं उठाया, सड़कों पर नहीं उठाया। इसीलिए जो आज नई मूवमेंट सीजेपी, आप देख सकते हैं कि सीजेपी के तौर पर एक नई मूवमेंट देश के अंदर में उभरी है, जो युवाओं के आवाज़ को उठा रही है। और कहीं ना कहीं युवा इसलिए भी अट्रैक्टेड हुआ है कि उनकी आवाज़ को उठाने वाला एक नया मूवमेंट सोशल मीडिया पर ही आप कह लीजिए है, पर कहीं ना कहीं उनको एक आस दिख रही है।